तो जी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फ़ा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन मैं स्टॉक तो क्या इंडेक्स लेके आया हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे इंटरेस्टेड भी होंगे और आपको पता भी होगा कि किस तरीके की रैली आती है स्मॉल कैप्स में। और आप ज़्यादातर आपके स्टॉक स्मॉल कैप्स में होंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कैसे दिख रही है मेरे को। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटी कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ गए वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के अंदर ये कितने अच्छे रिटर्न बनाए हैं इसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो वही फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2022 या 21 से बात करते हैं, हम 2020 से बात करते हैं, जब कोविड आई थी। कोविड के बाद कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर क्या आई है, किस तरीके की रैली आई है। स्टॉक जो हमारा इंडेक्स था वो नीचे गिरा, उसके बाद ये रिकवर हुआ, उसके बाद हायर हाई बनाते हुए काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, उसके बाद फिर हाई देन हायर हाई बनाते हुए काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो भाई अगर कोविड की फॉल से अगर हम देखें तो लगभग इसने 500% की रैली की है, लगभग 450% की रैली की है। अगर हम बात करें 2023 से, तो 2023 से लगभग इसने 94 से 95% की रैली दिखाई है। और 2024 से अगर हम देखें तो 2024 के अंदर कितनी परसेंट की इसने रैली दिखाई है, तो भाई 2024 से इसने लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ से 38% की रैली दिखाई है, लेकिन करंट लेवल्स पे 18% ही दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हमारा जो इंडेक्स है वो अपने सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है, ठीक है। किस तरीके से सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक जब ये सपोर्ट पे आया था, यहाँ पे जो हमारी ये लाइन है ये हमारी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है स्टॉक, तो वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आया, एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन हाँ काफ़ी उस रेंज में आया। फिर ये कोविड बोल रहा हूँ, सॉरी, जो रिजल्ट वाली जो कैंडल थी इस टाइम यहाँ पे आया, उस टाइम से अच्छी एक रैली देखने को मिली। फिर दोबारा से यहाँ आया, तब भी एक रैली देखने को मिली। अब क्या हो रहा है, अब की बार हो रहा है कुछ डिफरेंट। क्या हो रहा है, क्योंकि अब की बार ये हो रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ये कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से नीचे की साइड और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारी, एक बार हम 200 मूविंग एवरेज लगा के देख लेते हैं, जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई जो हमारी मूविंग एवरेज है वो कहाँ पे चल रही है और जो हमारा जो इंडेक्स है वो कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं। हाँ, तो भाई ये भी एग्जैक्ट देखने को मिलेगा कि भाई हमारी जो 200 मूविंग एवरेज है वो काफ़ी नीचे है। तो हम एक बार 100 मूविंग एवरेज और लगा लेते हैं, जो कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एक मूविंग एवरेज होता है, जिससे हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 100 मूविंग एवरेज, यस। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो हमारा जो इंडेक्स है वो वापस किस लेवल पे आ सकता है। तो यहाँ से जो हमारा जो देखिए 100 मूविंग एवरेज, तो ये 100 मूविंग एवरेज चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये जो कोविड की जो सॉरी बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, यस। तो मेरे को लगता है कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो लगभग 14,190 के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। मीन्स यहाँ से लगभग 10% और नीचे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है, तो अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे दिया है इसके नीचे, और कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे ये ऊपर चलता है या फिर नीचे चलता है, तो अपसाइड की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी है, 17 से 18%। और नीचे मेरे को लगता है कि लगभग 10% की गिरावट और आ सकती है स्मॉल कैप्स के अंदर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग नीचे दे चुका है। और अगर इमीडिएट बेसिस पर अगर रिकवरी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके नीचे जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी तो क्या बोलोगे, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखने वाली चीज़ ये है कि आप ये जो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, सॉरी ETF है, HDFC SML 250, ये आप बाई कर सकते हो। ETF बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो आप करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हो 16 और 17% के टारगेट्स के लिए। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी, देखने में अच्छा लग रहा था, तब मैंने शेयर कर दिया। मिलते किसी नए वीडियो में नेक्स्ट हो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।